मनुष्य इस संसार में आता है और कुछ वर्षों तक रहकर इस संसार को छोड़कर चला जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने जीवन में क्या करना है। जो मनुष्य मानव जीवन को अच्छी प्रकार से समझ लेता है वह तो संभल जाता है और शुभ कर्मों में संलग्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को नहीं समझ पाता है वह जीवन भर रोता है और रोते रोते उनका संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में जब हम विचार करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है, हमें और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेता है वह मनुष्य समझ जाता है और संतों, महर्षियों, वेदों के पथ पर चलना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य के जीवन में तो विपत्तियां आती हैं, लेकिन जो विपत्तियों को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। हमें विपत्तियों से टक्कर लेना है, विपत्तियों को देखकर घबराना नहीं है। जो व्यक्ति विपत्तियों को देखकर घबरा जाता है वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। हमें विपत्तियों से टक्कर लेना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर जाता है, सोचता है मुझे उस लक्ष्य को पूरा करना है, तो उसे पूरा कर लेता है। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने संघर्षों को झेला है, संघर्षों को फूल समझा है और फूल समझकर उसे स्वीकार किया है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये विचार किया कि हमें सच्चे शिव की खोज करना है और किया। 14 वर्ष की अवस्था में शिव मूर्ति पर शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए मोदकों को एक चूहे के द्वारा खाते हुए देखकर उनके दिमाग में एक बात आई, एक नया विचार उत्पन्न हुआ। वो विचार करने लगे कि एक ऐसा शिव है जो या अपनी रक्षा एक चूहे से नहीं कर सकता है, वो मनुष्य की रक्षा क्या कर सकेगा। इतनी ही बात थी कि उनका दिमाग बदल गया और उन्होंने संकल्प लिया उसी दिन कि मुझे सच्चे शिव की खोज करना है, और किया। 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का परित्याग किया। कई वर्षों तक भटकते रहे इधर उधर, काशी, मथुरा, अयोध्या, हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में जाकर घूमते रहे, तपस्या किया। जब देखा कि मुझे सच्चाई नहीं मिल पा रही है तो हिमालय की चोटियों पे जाकर बैठे, समाधिस्थ हो गए, संध्या करने लगे, साधना में लीन हो गए। अंत में जब वो परास्त हो गए तो विचार करने लगे, अब तो ऐसा लगता है कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उसी में एक आवाज़ आई आत्मा में कि दयानंद, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म तो संसार के उपकार करने के लिए हुआ है, इसलिए तुम यहाँ से वापस जाओ। फिर वहाँ से वापस आते हैं। आने के बाद उन्हें किसी तरह पता चलता है कि काशी में
स्वामी पूर्णानंद जी नाम का एक सन्यासी हैं जो विद्वान भी हैं, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पूर्णानंद से ही सन्यास की दीक्षा ली। फिर उनसे पता चला कि मथुरा में एक स्वामी दंडी स्वामी ब्रजानंद जी हैं जो व्याकरण के मूर्धन विद्वान है, दर्शनों के विद्वान है, वेदों के विद्वान है। तुम उनके पास जाओ और वही तुम्हें सच्चा मार्ग बता सकते हैं। दयानंद वहाँ जाते हैं। जाने के बाद जो है जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, आवाज़ अंदर से आती, तुम कौन हो? दयानंद बोले, मैं वही जानने के लिए आया हूँ मैं कौन हूँ। और 3 वर्षों तक उन्होंने वहीं व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की, दर्शन पढ़े, वेद पढ़े और फिर पुनः गुरु की आज्ञा को प्राप्त कर वेदों के प्रचार में लग गए और फिर उन्होंने सच्चे शिव की खोज की। दयानंद को ब्रजानंद ने बताया कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और जो मनुष्य ओम की उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। और वास्तव में गणेश, विष्णु, शंकर, महेश आदि, शिव आदि जो है परमपिता परमात्मा के गौणिक नाम है। और हमें जो परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है ओम है, हमें ओम की उपासना करना चाहिए। और दयानंद ने, भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, सबने जो है ओम की उपासना की है, इसलिए हमें भी ओम की उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की उपासना करता है उसका कल्याण होता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसका हृदय पुनीत हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो कहता है वह ओम कैसा है? किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा हो, जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा हो। वास्तव में यथार्थ है, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस ईश्वर की उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। ओम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, जिसने भी ओम का नाम जपा है उसका कल्याण हो गया है, और जिसने नहीं जपा है उसका पतन हो गया है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि उसकी उपासना से ही जो है मानव जाति का कल्याण हो सकता है, मानव का कल्याण हो सकता है, सब लोगों का कल्याण हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। इति